दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? और हम सब बढ़िया हैं और आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। तो कैसे हो आप बताना। और मैं तो भाई आजकल थोड़ा बिजी हो गई हूँ और टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। कुछ तो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये है कि काम मतलब थोड़ा सा पहले से थोड़ा बढ़ गया है और बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी अभी मैं स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद मैंने खाना खाया, बस खाना खा के और तुरंत मेरी चाय बन रही है और चाय पीने जाती हूँ मैं ऊपर छत में। आपको पता ही होगा मैं ऊपर छत में ही पीती हूँ चाय। तो चलो चलते हैं लेके ऊपर छत में आपको। और अभी मेरे बहुत सारे काम है, पर चलो पहले आराम से बैठ के चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो चलते हैं फिर चाय लेके ऊपर छत में और वहीं पर बैठ के बातें करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो मेरी लड़की बैठी है और खा रही है। ये क्या खा रही? नमकीन। खाना खाते नहीं या नमकीन खा रही? खाती हूँ। और मौसम की बात की जाए तो कितना सुहाना मौसम हो रखा है, बिल्कुल वाह। ये है हमारा घर का चारों तरफ का नज़ारा। ये मैंने कल कपड़े धुले थे। आजकल मैं 2-3 दिन से डेली कपड़े धो रहे, आज भी धुलने हैं। अगर 1-2 दिन कपड़े ना धुले ना तो फिर बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए मैं 3-4 दिन से डेली के कपड़े धुल रही हूँ। थी ना कि मतलब हर तीसरे दिन में मशीन लगा देती थी और मशीन में धुल देती थी। पर आजकल मैं ये क्या रही कि मतलब जैसे अब आए हम कपड़े उतारे हमने, तो मेरी लड़की ने भी मैंने भी, तो वो मैंने धुल दिए हैं। क्या कपड़े उतारते? अब मतलब अब धुलूँगी शाम को। तो ये भी मतलब ड्रेस ऐसी करती है जैसे मतलब एक दिन ही पहनेगी, उसे दूसरे दिन नहीं पहनती, क्योंकि इसे पता नहीं बस आदत ही पड़ी हुई। वैसे आदत तो बहुत अच्छी है और अच्छी होनी भी चाहिए कि एक दिन पहने मतलब और दूसरे दिन पहनती ही नहीं। तो वो धुल के ही पहनती है दूसरे दिन भी। जब मतलब पहनेगी अगले दिन तो धुले हुए होने चाहिए, नहीं तो नहीं पहनती। तो और मेरी भी आदत ऐसी है, तो मैं भी ऐसी करती हूँ कि जो मतलब एक दिन पहनती है फिर दूसरे दिन नहीं पहनती। तो बस स्कूल से आके तुरंत निकाल देते हैं, क्योंकि धूल धार रहती है बहुत सारी, मतलब वो होता है। तो मतलब सर्दियों में तो मैं कभी कभार ही मतलब ऐसा होता होगा कि जब मैं चेंज नहीं करती हूँ, मतलब एक दिन में ही मतलब बदलती नहीं हूँ। नहीं तो मैं मतलब एक ही दिन में मतलब एक दिन ले जाती हूँ, दूसरे दिन तुरंत उनको निकाल के दूसरे दिन मतलब दूसरे ले जाती हूँ। तो ऐसे करती हूँ भाई, ऐसा है। और आजकल मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैंने आज हिम्मत कर ही ली। मैंने कहा चलो यार आज वो बना ही देती हूँ। वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता, तो इतने देर में धूप सेक रही हूँ तो थोड़ी देर आप लोगों के साथ में बातचीत हो जाए, तो इसलिए आई मैं। और अब थोड़ा सा मौसम में थोड़ा सा चेंज आने लग गया है, मौसम हो गया है कुछ सुहाना सा। मतलब सुहाना सा बोले तो मतलब सही है, ऐसे टाइम पे मतलब सही लगे, अच्छा लगे मौसम। क्योंकि इस समय मतलब ठंड भी ज़्यादा नहीं रहती, गर्मी भी ज़्यादा नहीं रहती। तो वैसे तो मेरे लिए ख़तरनाक ही मौसम है, पर मेरे लिए क्योंकि जैसे सर्दियाँ उतरती भी है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जिस समय मतलब सर्दी शुरू होती है उस समय मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस अभी 2-4 दिन पहले ही मेरी हल्की फुल्की तबीयत ख़राब हुई थी, तो इसी वजह से हो जाती है एकदम से तबीयत ख़राब, क्योंकि अभी मौसम ऐसे हो रहा ना कुछ मतलब कभी जैसे दिन में गर्मी और सुबह शाम ठंड। तो इस वजह से भी मुझे मतलब दिक्कत होती है। आप लोगों के साथ में मैंने सब कुछ शेयर कर रखा है कि ऐसा क्यों होता है और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए हो जाती है मुझे मेरी तबीयत ऐसी। पर बस क्या करें। और जो मुझे सिलाई का काम मिला था, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वो भाई बहुत ही मस्त चल रहा है मेरा। और अभी मेरे 2-3 सूट मेरे सिलने के लिए पड़ रखे हैं। तो 3 सूट मेरे सिलने के लिए पड़ रखे हैं, पर उनको सिलने की हिम्मत नहीं हो रही। हिम्मत इसलिए नहीं हो रही, एक तो मुझे टाइम नहीं मिलता, और मुश्किल से एक दिन संडे का टाइम मिलता भी है। उसमें मतलब पूरे यार क्या बताऊँ आपको, मतलब बहुत सारा काम हो जाता है घर का।
घर का तो खैर रहते हैं, पर उस दिन मुझे डबल काम हो जाता है क्योंकि घर की साफ़ सफाई सब चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है यार। काम निकल निकल के आते हैं सामने, तो उन कामों को कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं तो बस ऐसे रहती हूँ मैं बिजी। मतलब 9-10 बजे जाके ही मुझे आराम मिलता है जब मैं अपने बिस्तर में जाती हूँ तब उसके बाद तो बस ऐसे हो जाते हैं कि बस क्या बोलना, उठने का मन भी नहीं करता है। और जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो रोटी बनाते बनाते ही नींद आने लगती है, मन करता है बस रोटी ना खाए और सो जाए बस। मुझे भी पता है। और तो दोस्तों, मैं आपके साथ में यही शेयर कर रही थी कि भाई एक औरत के लिए मतलब जो जॉब वाले हो तो उसके लिए ना बहुत सारे काम हो जाते हैं यार। मैं अपनी बताऊं तो मतलब सुबह उठ के मतलब सारा कुछ काम करके जाना है यार। मतलब खासकर छोटा बच्चा हो साथ में, और स्कूल वाला हो और छोटा हो, और फिर हस्बैंड ड्यूटी वाले हैं मेरे, खुद मैं ड्यूटी वाली हूँ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है एक साथ में ही। क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी नहीं करना रहता है, कभी कभी मतलब उनको तो खैर शिफ्टों में रहती है, पर शिफ्टों में भी रहती है तो उसके लिए भी तो टाइम चाहिए अलग अलग। तो कभी मेरे हस्बैंड की दिन की रहती है, कभी सुबह की रहती है, कभी नाइट रहती है, तो उनका भी शिफ्टों में रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और मेरी खुद मतलब मैं ड्यूटी करती हूँ, खुद मेरी लड़की स्कूल वाली है, तो उसे तैयार भी करना, अपने लिए लंच रखना, अपनी लड़की के लिए लंच बनाना और अपने लड़की को तैयार करना। तो फिर मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाते, उनके लिए भी टिफ़िन रखना, तो घर का काम अलग होता है, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत सारी मतलब हमें दिक्कतें झेलनी पड़ती है। और साथ साथ में फिर पर चलो सुबह का भी मतलब और पूरा सारा काम मैं निपटा ही देती हूँ जो भी हो। और मुझे मतलब ये नहीं है, मैं आप लोगों को ये नहीं बता रही कि हाँ भाई मेरा इतना काम है, ये है सो है, मुझे इस चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है। पर मुझे ये होता है ना, मतलब इतनी मेहनत करो यार एडिटिंग में, वो तो मैं इतनी करती नहीं हूँ, पर फिर भी यार मतलब मेहनत तो लगती है। मतलब एडिटिंग करने के लिए मतलब उसे पूरा जो हमने सुबह से लेकर शाम तक बनाए हैं मतलब एडिटिंग करना, तो मतलब उसमें भी फिर शाम को नींद भी आती है, फिर भी एडिटिंग करनी है। मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर किसी ने थोपा हो कि नहीं तुमने ये काम करना है, पर फिर भी टाइम निकालना पड़ता है भाई। तो मैं सब चीज़ मतलब करके फिर भी मतलब अपना काम निकाल मतलब टाइम निकाल के फिर भी मैं रात को एडिटिंग करती हूँ। तो फिर भी मतलब होता ही है थोड़ा बहुत, पर मैं डेली ब्लॉग नहीं ला पाती यार। डेली ब्लॉगिंग करने के लिए फिर मेरे पास कभी टाइम रहता है कभी नहीं रहता, वो तो बीच बीच में जब मेरे पास टाइम रहता है ना थोड़ा बहुत तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ उसके बीच। पर यार कहाँ मेरे मतलब व्यूज़ मतलब ठीक ठाक ही थे यार, मतलब जितने होते हैं उस हिसाब से और आजकल ना बिल्कुल ही मतलब हो गए। अब मेरा व्यूज़ देख देख के ना मेरा मूड ख़राब होता है। वैसे तो पहले तो आ नहीं रहे थे, और थोड़ा बहुत मतलब इतना सब आ भी रहे थे ना वो भी गए यार। और फिर मैंने सोचा यार कैसे कंटिन्यू करूँ मैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और करूँ भी कंटिन्यूस तो कभी व्यूज आते हैं नहीं आते हैं। प्लीज़ यार कोई अगर देख रहा होगा ना मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताने यार क्या करूँ। डेली वीडियो लाऊं तो भी व्यूज़ नहीं आते, और पता नहीं यार मेरी समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब वो मुझे पता नहीं है। जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करती हूँ। तो वैसे मेरे पास सच बताऊँ मैं बिल्कुल टाइम नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं थोड़ा करके ना टाइम निकाल लेती हूँ अपने लिए। मैं बोलती हूँ यार चलो, क्योंकि मुझे शौक है ना इसलिए टाइम निकाल देती हूँ। नहीं तो जिस चीज़ का मुझे शौक नहीं रहता उस चीज़ को तो मैं कभी ना करूँ, करती भी नहीं हूँ मैं। क्योंकि वही होता है ना, जिस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट होता है उसी चीज़ में आदमी मतलब करने का शौक़ रखता है, तो वही चीज़ है। तो मुझे बहुत शौक़ है यार, चाहे व्यूज आए या ना आए, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि कंटिन्यू रखो। पर कभी कभी मेरा मतलब जब देखती हूँ ना कि कुछ नहीं है तो मेरा मूड ऑफ हो जाता, फिर मैं करती नहीं, बनाती नहीं मैं। फिर यही सोचा था, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ में भी शेयर कर दूं कि मतलब ये चीज़ है, इस वजह से मतलब मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। और कुछ दिन से मतलब 2-4 दिन से जब से मैंने वो वीडियो अपलोड की थी ना, तो मैं ये भी बता रही थी आपको। और जब मेरे पास मतलब अब मैंने जो मेरे ट्यूशन वाले आते थे ना उनके लिए मैंने मना कर दिया है यार। मेरी लड़की ना उनके बीच में ना पढ़ती नहीं है, मतलब पढ़ती तो नहीं है, क्योंकि उनके बीच में पता नहीं क्यों नहीं पढ़ती यार, मैं तो ये समझ में नहीं आता। बच्चे साथ में खुश होते हैं ना कि चलो पढ़ लेंगे, मेरी लड़की पढ़ती नहीं,
तो मैंने इसके मैंने उनके लिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई अपना और जगह देख लो कहीं, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगी अब, तो मैं उनको पढ़ाती नहीं हूँ। बस यही रीज़न था आप लोगों के साथ में अपनी बात शेयर करने की, कि मतलब ये चीज़ है, जो भी दिक्कत परेशानियाँ हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो आप लोगों से हो सके जो मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो और सपोर्ट करते रहना। और आप अभी फ़िलहाल मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है यार। बीच में तो बिल्कुल सही हो गए थे, पर आजकल बिल्कुल डन मतलब बिल्कुल नीचे चले गए हैं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो मिलती हूँ फिर आपको मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।